मोहम्मद वाले मोहम्मद। चलो शार पेश कर रहा हूँ। मजलिसे शाहे शहीदा का ये रुतबा देखो, मजलिसे शाहे शहीदा का ये रुतबा देखो। मेरे घर आई हैं खुद फातिमा जहरा देखो, मेरे घर खुद आई हैं फातिमा जहरा देखो। शेरे हैदर ने रुख अपना किया सुए दरिया, शेरे हैदर ने रुख अपना किया सुए दरिया। गुलिये फौजों में हुआ होता है अब क्या देखो, गुलिये फौजों में हुआ होता है अब क्या देखो। बतौर ख़ास शेर देखें वहाँ साहब, हमको ले जाएगा ये अश्क़े अज़ा जन्नत में, हमको ले जाएगा ये अश्क़े अज़ा जन्नत में, हमको ले जाएगा ये अश्क़े अज़ा जन्नत में। तुम करो बहसे किताबों में हवाला देखो, तुम करो बहसे किताबों में हवाला देखो। एक कतरे ने बुझा दी है जहन्नम की आग, एक कतरे ने बुझा दी है जहन्नम की आग। आओ और मोजिज़ा ये अश्क़े अज़ा का देखो, आओ और ये मोजिज़ा अश्क़े अज़ा का देखो। सबसे आसान है, सबसे आसान मुनाफिक की यही है पहचान। देखिए मुनाफिक की पहचान का तज़किरा हो रहा है। सबसे आसान मुनाफिक की यही है पहचान। बतौर ख़ास देखिए, सबसे आसान मुनाफिक की यही है पहचान। जिक्र हैदर का करो गौर से चेहरा देखो, जिक्र हैदर का करो गौर से चेहरा देखो। सबसे आसान मुनाफिक की यही है पहचान, सबसे आसान मुनाफिक की यही है पहचान। जिक्र हैदर का करो गौर से चेहरा देखो, जिक्र हैदर का करो गौर से चेहरा देखो। हमसे क्या पूछते हो क्यों है अहम जिक्र गदीर, हमसे क्या पूछते हो क्यों है अहम जिक्र गदीर। अपने महबूब से अल्लाह का लहजा देखो, अपने महबूब से अल्लाह का लहजा देखो। ये भी शेर देखें बतौर ख़ास। मुश्किलें दूर ना हो जाएं तो मेरा ज़िम्मा, मुश्किलें दूर ना हो जाएं तो मेरा ज़िम्मा। या अली कह के तो एक बार खुदारा देखो, या अली कह के तो एक बार खुदारा देखो। अब भी शब्बीर की अज़मत समझ में ना आई, अब भी शब्बीर की अज़मत ना समझ में आई। क्यों ये ठहरा हुआ है मुरसल का सजदा देखो, क्यों ये ठहरा हुआ है मुरसल का सजदा देखो। तुम मिटा पाओगे ये ज़िक्र अली ये ज़िक्र हुसैन, तुम मिटा पाओगे ये ज़िक्र अली ये ज़िक्र हुसैन। जाओ और जाके तो आईने में चेहरा देखो, जाओ और जाके तो आईने में चेहरा देखो। कब्र से हश्र तलक, हश्र से ताबाग़े जिना, कब्र से हश्र तलक, हश्र से ताबाग़े जिना। मेरे अश्कों के चरागों का उजाला देखो, मेरे अश्कों के चरागों का उजाला देखो। नारे सलवात सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं गुजारिश करता हूँ वाजिद साहब से कि पेशखानी के अल्लाह या नारे सलवात सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस दो अशारा नारे सलवात।
तत्हीर फातिमा की तरबियत का नाम है, तत्हीर फातिमा की तरबियत का नाम है, इस्लाम शहज़ादी की सीरत का नाम है, इस्लाम शहज़ादी की सीरत का नाम है, तस्बीह क़ुर्ब हक़ की अलामत का नाम है, तस्बीह क़ुर्ब हक़ की अलामत का नाम है, ज़हरा ज़बूर विर्द की आयत का नाम है, ज़हरा ज़बूर विर्द की आयत का नाम है, गम में सिपर है फ़ातह बद्रो हुनैन की, गम में सिपर है फ़ातह बद्रो हुनैन की, मयार सब्र ये है कि माह हुसैन की, मयार सब्र ये है कि माह हुसैन की। एक नारे सलवात, एक बावज़ बुलंद नारे हैदरी। वो जिसके दर पे फरिश्ते सर झुकाते थे, वो जिसके दर पे फरिश्ते सर झुकाते थे, आज अहले सक़ीफ़ा ने वो दर ही गिरा दिया, आज अहले सक़ीफ़ा ने वो दर ही गिरा दिया। वो जिसको बतूल जान से ज़्यादा अज़ीज़ रखती थी, वो जिसको बतूल जान से ज़्यादा अज़ीज़ रखती थी, आज उस बीबी पे दरवाज़ा गिरा दिया, आज इस बीबी पे दरवाज़ा गिरा दिया। आखिरी शेर आगा। किसने कहा दौर बराअत नहीं रहा, किसने कहा दौर बराअत नहीं रहा, क्या एतबार सूरह तौबा नहीं रहा, क्या एतबार सूरह तौबा नहीं रहा। जो दुश्मने अली से रवादारियाँ करे, जो दुश्मने अली से रवादारियाँ करे, वो लायक़ शफ़ाअत ज़हरा नहीं रहा, वो लायक़ शफ़ाअत ज़हरा नहीं रहा। कोई अहदुल, कोई मुफ्ती या कोई जनाब, जिसने अली को छोड़ा वो कहीं का नहीं रहा, जिसने अली को छोड़ा वो कहीं का नहीं रहा। अब मैं दसबस्ता गुजारिश करता हूँ मौलाना अली हाशिम आबदी साहब से, वो आएँ और आज की मजलिस को खिताब फरमाएँ। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अनाम मौलाना व मौलल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम इला लिक़ाए यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अव्वलुना मुहम्मद व औसतुना मुहम्मद व आखिरुना मुहम्मद व कुल्लुना मुहम्मद। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। बुज़ुर्गान मज़हब व मिल्लत, बरादरान ईमानी, रसूल इस्लाम की मशहूर व मारूफ़ हदीस है कि हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा औसत भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है और हम कुल के कुल मोहम्मद हैं। ज़ाहिर सी बात है शब शहादत है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। देखिए होता यह है कि अगर किसी ज़ात का
किसी एक जहत से एहसान हो तो कहा जाता है कि मसलन एक साहब हैं, मैं आपके सामने अर्ज़ करूं कि अमीरुल मोमिनीन का दावा था सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, जो कुछ भी पूछना है हमसे पूछ लो। अमीरुल मोमिनीन ने दावा किया था और अमीरुल मोमिनीन ने दावा किया और दलील भी दी उसकी, जो भी पूछा गया वो बताया। लेकिन आप ये बताइए कि दावा सिर्फ़ अमीरुल मोमिनीन का था, लेकिन दलील सिर्फ़ अमीरुल मोमिनीन ने नहीं दी है, बल्कि 12 लोगों ने दलील दी है। 12 लोगों ने दलील दी है। देखिए होता ये कि अगर कोई एक आदमी, एक इंसान, मुमकिन है किसी ने मसलन नमाज के सिलसिले में बड़ी मेहनत की, कोई तहक़ीक़ लिखी, तो कहा जाता है कि जनाब इन्होंने नमाज के सिलसिले में एक बड़ी तहक़ीक़ लिखी है और बहुत अच्छी किताब लिखी है। किसी ने मसलन रोज़े के सिलसिले में लिखा, किसी ने तौहीद के सिलसिले में लिखा, मतलब ये कहा जाता है ये फ़लाँ साहब। अजम एक साहब हैं कि जो दीन के आलिम हैं, कहा इन्होंने दीन के मसाइल में बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी, बड़े बड़े शागिर्द इनके हैं, दीनी काम किया, लेकिन वहाँ पर दुनियावी काम साइंस में वो पीछे रहे। मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आप, साइंस में वो पीछे रहे, या फिर साइंस में भी उन्होंने थोड़ा बहुत लिखा लेकिन वो दूसरे उलूम में पीछे हो गए, या उनके अखलाक़ी और समाजी हवाले से, इल्मी हवाले से तो बड़े मजबूत थे, लेकिन समाजी हवाले से मुमकिन है कहा यह जाए कि वो समाज में उनकी कोई हैसियत नहीं थी, लोगों से मिलना जुलना, या समाज में भी मुमकिन है उनकी हैसियत हो, लेकिन पता ये चला कि घरेलू ज़िंदगी अच्छी नहीं थी, या घरेलू ज़िंदगी भी अच्छी हो तो पता ये चलेगा कि उनकी इबादी ज़िंदगी अच्छी नहीं थी। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, आप जिसके फ़र्श अज़ा पे बैठे हुए हैं, जिसके फ़र्श गम पे बैठे हुए हैं, इस्लाम में क्या है? उसूल दीन है। उसूल दीन में क्या है? तौहीद है, अदल है, नबूवत है, इमामत है, क़यामत है। फ़ुरूए दीन में क्या है? रोज़ नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, खुम्स है, जिहाद है, तवल्ला है, तबर्रा है, अम्र बिल मारूफ़ है, नही अनिल मुनकर है, या इसके अलावा वालिदैन के साथ नेकी, बड़ों का एहतराम, ये तमाम चीज़ें, हत्ता के वालिदैन का ज़िंदगी में भी एहतराम, वो अगर चले जाएँ तो फिर वालिदैन भुलाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि मरने के बाद भी उनका एहतराम करो। हर जहद से अगर किसी ज़ात ने इंसानियत की तरबियत की है, उसे जाफर सादिक कहते हैं। हर जहद से मैं आपके सामने अर्ज करूं, पूरा दीन अगर देखा जाए तो काल अल बाक़िर व काल अल सादिक पे है। आप तौहीद के सिलसिले में देखिए, तौहीद आपको समझना है, का काल अल बाक़िर व काल अल सादिक, कि इमाम बाक़िर ने यह फरमाया, इमाम सादिक ने यह फरमाया। दूसरे मासूमीन को मौका नहीं मिला था। जितनी हदीसें इन 2 इमामों की हैं, जो भी मसला आप देख लीजिए, तौहीद का मसला हो, कहाँ से साबित करिएगा? इमाम जाफर सादिक की यह हदीस है। अदल का मसला है, कैसे साबित करिएगा अल्लाह का अदल? कहा कि इमाम जाफर सादिक की यह हदीस है। कहा कि आपको रसालत साबित करनी है, कैसे साबित करिएगा? कहा इमाम जाफर सादिक ने मुनाजरे में ये जवाब दिया। आपको इमामत साबित करनी है तो कैसे साबित करिएगा? कहा इमाम जाफर सादिक ने यह फरमाया है। नमाज के सिलसिले में क्या है? कहा इमाम जाफर सादिक की यह हदीस है। रोज़े के सिलसिले में क्या है? इमाम ने यह फरमाया है। हज के सिलसिले में क्या है? कहा इमाम जाफर सादिक के फरमाते हैं। ज़कात के सिलसिले में क्या? पूरा दीन है तो इसी कालत सादिक व कालल बाक़िर पे है। पूरा दीन इसी कालल बाक़िर व कालत सादिक पे है कि इमाम बाक़िर ने यह फरमाया, इमाम सादिक ने यह फरमाया। इससे हट के कोई चीज़ है दीन में? अगर आप इमाम जाफर सादिक और इमाम बाक़िर की हदीसें निकाल दीजिए तो फिर दीन में बचेगा क्या? दीन में बचेगा क्या? कुरान की तफसीर चाहिए तो कालल बाक़िर व कालत सादिक, नहजुल बलागा समझना है तो कालल बाक़िर व कालत सादिक, सहीफ़ा सज्जादिया की दुआ पढ़ना है तो उसको भी समझने के लिए कालल बाक़िर व कालत सादिक। इमाम बाक़िर ये फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिक ये फरमाते हैं। इसके अलावा भी कुछ है दीन में? कुछ नहीं है। जो कुछ भी दीन में है वो यही इमाम जाफर सादिक और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की तालीमात है। जो कुछ भी दीन में है, जो कुछ भी दीन में है, सब यही कालल बाक़िर व
कालत सादिक में है। अगर ये कालल बाकिर और कालत सादिक ना होता तो दीन में कुछ ना होता। और सिर्फ अज़ीज़ान गिरामी ये ना सोचिएगा कि शियों के दीन में कुछ ना होता, शियों के दीन में कुछ ना होता, अहले सुन्नत के यहाँ भी कुछ ना होता। ये भी बता दें आपको, जनाब अबू हनीफ़ा जो इमाम आज़म हैं, पहले इमाम, 4 इमाम हैं, उनमें का पहले कौन है? इमाम आज़म हज़रत अबू हनीफ़ा। उनका नाम था नुअमान। मशहूर उनका कौल है, लौलस सनतान, अगर 2 साल ना होते, लौलस सनतान, अगर ये 2 साल ना होते, लहलकन नुअमान, तो अबू हनीफ़ा हलाक हो जाता, अबू हनीफ़ा हलाक हो जाता। लौलस सनतान, इस तरह की हदीसें आप सुनते रहते हैं ना। कभी अमीरुल मोमिनीन के बारे में भी कहा गया, लौला अलीयुन, अगर अली ना होते। कहलाया इमाम लेकिन अंदाज गुफ्तगू खलीफा वाला है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। लौला सनतान, अगर 2 बरस ना होते, लहलकन नुअमान, तो नुअमान क्या होता? वो हलाक हो जाता। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, आप हमसे पूछिएगा तुम्हारी उम्र क्या है, मैं कह दूँ 2 बरस, तो आप हंसीएगा या नहीं हंसीएगा? अभी ये साहब इनसे पूछा जाए कि क्या उम्र है आपकी, ये कहते हैं 2 बरस, तो लोग कहेंगे रीशे सफ़ेद, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, अभी आप 2 बरस के हैं। हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? इनसे पूछा जाए कितनी है, कहें 2 बरस के, हंसीएगा या नहीं हंसीएगा? कुछ ना भी बोलिए, मुस्कुरा ज़रूर दीजिएगा। जनाब अबू हनीफ़ा इमाम आज़म बुज़ुर्ग साली है। मुलाहज़ा फरमाइएगा, उम्र का जो हिस्सा है उनके, उस उम्र के हिस्से में क्या है? पूछा गया सरकार आपकी उम्र कितनी है? कहा 2 बरस। मुलाहज़ा फरमाइएगा आप, कहा 2 बरस है। उम्र कितनी है आपकी? कहा 2 बरस है। कहा 2 बरस उम्र है? कहा सरकार रीशे सफ़ेद, चेहरे से आसारे पीरी हैं यहाँ, और आप 2 बरस के हैं? कहा हाँ, वही जो 2 बरस हमने जाफ़र सादिक के दरवाजे पे गुजारे हैं। यहाँ से सिर्फ 2 नतीजे निकलते हैं। इमाम आज़म ये बताना चाहते हैं ज़िंदगी वही ज़िंदगी है, उम्र वही उम्र है, जो या तो इल्म के लिए की राह में खर्च हो, या तो फिर वो दरे अहले बैत पे खर्च हो। अगर इससे हट के हो तो वो ना उम्र है ना वो ज़िंदगी है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। आप जिस हवाले से भी देखिए, इमाम के ज़िंदगी देखिए, आप जिस हवाले से भी देखिए, इमाम ने एक आयत दहरिया, वो मैं इमाम से मुनाजरा करना चाह रहा है। इमाम ने पूछा कि पहली फुर्सत में पूछा कि तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है? तो वो कह रहा नाम ना पूछिए। कहा नहीं, नाम तो बता दो। उसने कहा अब्दुल मलिक। इमाम ने फरमाया कि ये बता, अब्दुल मलिक यानी मलिक का बंदा, ये बता वो मालिक है कौन जिसका तू बंदा है? उसी मालिकी को तो खुदा कहते हैं। किसी ने आगे पूछा दहरिये ने कि आप वजूद खुदा पे कोई दलील बता दीजिए। इमाम ने फरमाया कि क्या तूने कभी कश्ती का सफ़र किया है? कहाँ कश्ती का सफ़र किया है? कहा क्या कभी तेरी कश्ती तूफ़ान में फंसी? कहा हाँ तूफ़ान में फंसी है। कहा कि ये बता दे कि जब तेरी कश्ती डूबने वाली थी क्या तुझे उस वक्त भी कोई उम्मीद थी? कहा कि हाँ एक उम्मीद थी कि शायद हमें बचा ले कोई। कहा उसी उम्मीद को तो परवरदिगार कहते हैं। यानी खुदा को पहचाना है, पहचानवा रहे हैं, खुदा को पहचानवा रहे हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। तौहीद के ऊपर तौहीद मुफज्जल इमाम की किताब है। बच्चे को आया, पूछने वाला आया पूछने के लिए कि अल्लाह की वहदानियत पे कोई दलील दे दीजिए। वहाँ पे एक बच्चा था, उसके हाथ में एक अंडा था, अंडे को लिया, कहा ये देख रहे हो इसमें क्या है?
का इस अंडे के अंदर ये जो ऊपर छिलका है इसके अंदर एक बारीक पन्नी है। कहाँ का उसके अंदर जो है चांदी भरी हुई है यानी सफ़ेदी। का उसके अंदर फिर एक बारीक पन्नी होगी जिसमें सोना है यानी जर्दी है। कहाँ का ये बताओ कि वो कौन है जो जर्दी को सफ़ेदी से मिलने नहीं दे रहा है? किसने इस अंडे के अंदर हयात बख्श दी? वो मुतहय्यर है। इमाम ने कहा वही तो परवरदिगार है, वही तो परवरदिगार है। इमाम की ज़िंदगी ऐसी है। आप जिस हवाले से देखिए, अकायद की दुनिया में देखिए कि परवरदिगार को अगर साबित किया है तो इमाम जाफ़र सादिक़ ने साबित किया है। नमाज, रोज़ा, हत्ता के अखलाकी अहकाम आप देखिए। अखलाकी अहकाम में क्या है? आपके एक सहाबी चले जा रहे थे, उनका एक ग़ुलाम था। पहले ज़माने में ग़ुलाम होते थे जो अफ्रीका या दूसरे ममालिक से ख़रीद के आते थे। आजकल का ज़माना बदल गया, ग़ुलाम ख़रीदे नहीं जाते बल्कि बनाए जाते हैं। तो अब उसने अपने ग़ुलाम को गैर हलालज़ादा कहा। मिंबर से इससे ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। गैर हलालज़ादा कहा। इमाम ने कहा तुमने उसके माँ बाप की तरफ क्यों गलत निस्बत दी? कहा मौला हमारे यहाँ कह नहीं देते हैं, ज़बान के बड़े रमा, ज़बान के बड़े रमा, जिसको चाहा जो चाहा कह दिया। अच्छा अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि पहले दुश्मन अहले बैत साबित किया जाता है फिर हरामज़ादा कहा जाता है। पहले अक़ीदा ज़ातियात के आपकी जहन अक़ीदा वही है जो जाफ़र सादिक़ ने बयान किया है। अक़ीदा वही है जो इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने बयान किया है। आपकी जहन की उपज को अक़ीदा नहीं कहेंगे और आपके नज़रिए के मुखालिफ को बदअक़ीदा नहीं कहेंगे, बल्कि अक़ीदा वही है जो इमाम जाफ़र सादिक़ ने बयान किया है। लिहाजा अब इमाम कहते हैं ये बताओ तुमने उसे क्यों कहा गैर हलालज़ादा? चाहने वाला था, कहने लगा मौला, सहाबी थे इमाम के, कहने लगे मौला ये चूँकि ये अफ्रीका का है और इसके वालिदैन गैर मुस्लिम हैं तो उनका निकाह भी गैर मुस्लिम तरीक़े से हुआ होगा। कहा तुम्हें नहीं मालूम कि अगर बच्चा गैर मुस्लिम हो और मुसलमान हो जाए तो अब उसके वालिदैन के निकाह वगैरह पे हर कौम का एक रस्म होती है निकाह की। उनके वालिदैन की निकाह उनकी रस्म के मुताबिक हुआ, तुम्हें क्या हक़ बनता है कि तुम उसे गैर हलालज़ादा कहो? फिर रवायत कहती है कि इसके वजह यहाँ पे इमाम खामोश नहीं हुए, बल्कि इमाम ने उसके बाद उस सहाबी से बात करना बंद कर दी, उससे मिलना बंद कर दिया। ये है इमाम का किरदार, ये है इमाम की सीरत। आप मुलाहिज़ा फरमाइएगा, ये है इमाम की सीरत। और हमारे यहाँ अगर आप अखलाकियात पे देखिए, अखलाकियात की कमी है। अगर अभी किसी के यहाँ कोई मैयत हो जाए तो उसके बाद जो है लोग 40वां हुआ और 40वें के बाद शिशमाही और उसके बाद बरसी और उसके बाद फिर कहाँ के वालिदैन, फिर एक मरतबा वहीं सूरह फातिहा हो गया। ईसाले सवाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि इंसान को किस चीज़ ने मना किया है, इंसान को किस चीज़ ने मना किया है कि वो वालिदैन की मौत या ज़िंदगी में या मौत के बाद उनके साथ नेकी ना करे। किस चीज़ ने मना किया है? फिर इमाम बताते हैं कैसे नेकी होगी। उनकी तरफ से नमाज़ें पढ़ो, उनकी तरफ से रोज़े रखो, उनकी तरफ से कुरान पढ़ो, उनकी तरफ से हज करवाओ या करो या करवाओ। उसके बाद फरमाया उनकी तरफ से सदका दो। इसका ये नहीं मतलब होता है ईसाले सवाब का कि इंसान आए वालिदैन के लिए ईसाले सवाब करना है, आपने मजलिस की और उसके बाद लंगर तकसीम कर दिया, यही सिर्फ ईसाले सवाब नहीं है, गरीबों की मदद करना भी ईसाले सवाब है। क्या कहें? अब जैसे बहुत सी मजलिसें, बहुत से लोग अभी आए लॉकडाउन की वजह से मजलिस नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बरसी की मजलिस होती थी लेकिन इस साल नहीं हो पाई। हमने कहा भाई क्यों नहीं कर सकते? कहा ईसाले सवाब कैसे होगा? हमने कहा जो आप अपने
स्टैंडर्ड वाले रिश्तेदारों को और ताल्लुकात वालों को बुला के बिरयानी खिलाते थे, आप उन्हीं पैसों से गरीबों को दाल चावल खिला दीजिए। शायद उस बिरयानी से ज़्यादा ये दाल रोटी का सवाब मिल जाएगा आपको। इससे ज़्यादा सवाब इससे भी हो जाएगा। किसी बच्चे की पढ़ाई करवा दीजिए, ईसाले सवाब ही तो करना है। और फिर मासूमीन की सीरत में भी ये है कि आया चाहने वाला नवे इमाम की खिदमत में और इमाम से कहता है मौला जब मैं हज पे ऊपर जाता हूँ तो मैं कभी कभी रसूलुल्लाह की जानिब से अगरचे वो ईसाले सवाब नहीं है, मासूमीन की खिदमत में हिदिया होता है, ईसाले सवाब गैर मासूम के लिए होता है। कहा या रसूल या फरजंद रसूल, मैं कभी रसूलुल्लाह की तरफ से तवाफ़ करता हूँ, कभी अमीरुल मोमिनीन की तरफ से तवाफ़ करता हूँ, कभी इमाम हसन की तरफ से तवाफ़ करता हूँ। फिर कहा कभी कभी मैं हज़रत ज़हरा की तरफ से भी तवाफ़ करता हूँ, क्या ये करूँ या ना करूँ? इमाम ने फरमाया कि इसे ज़्यादा करो। पैगंबर फरमाते हैं सैयदुल अबरार, देखिए क़यामत के दिन दो ही गिरोह होगा इंसानों का, या तो अबरार होंगे या तो फुज्जार होंगे। जो अबरार होंगे वो जन्नत में जाएंगे, जो फुज्जार होंगे वो जहन्नम में जाएंगे। रसूलुल्लाह फरमाते हैं सैयदुल अबरार यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सैयदुल अबरार यानी अबरार नेक लोगों का सरदार कौन होगा? का रजुलुन, का वो इंसान होगा जो बिर्रम बिवालिदैहि बाद मौतिहा, जो वालिदैन के मरने के बाद उनके साथ नेकी करे। जुमे का दिन आता है तो रवायात कहती है कि वालिदैन की रूहें आ जाती हैं, सोचती हैं कि हमारे बाद जो हमारे बच्चे हैं क्या हमें तोहफा देते हैं। वो तोहफे में सोना चांदी नहीं चाहते हैं, वो एक सूरह फातिहा चाहते हैं, एक सूरह फातिहा चाहते हैं, एक सूरह फातिहा चाहते हैं। फिर वो चाहते हैं नेकी, कि कौन के उनके लिए कितना सदका दे रहा है, कौन उनके लिए कितनी खैरात कर रहा है। जब वो देते हैं तो उसी तरह से उनके दर्जात बुलंद होते हैं। पैगंबर ने फरमाया, या इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की रवायत है कि जो बच्चे अपने मरहूम वालिदैन के साथ नेकी करते हैं तो याद रखना जिस तरह से अल्लाह उनके मरहूम वालिदैन को सवाब पहुँचाएगा उसी तरह से इनको भी सवाब अता करेगा। ये है सीरत इमाम जाफर सादिक, ये है कौल इमाम जाफर सादिक। आप मुलाहिज़ा फरमाइए कि सीरत है इमाम की सीरत है। सीरत इमाम हमारे यहाँ नहीं बयान होती है, सीरत इमाम हमारे यहाँ नहीं बयान होती है। अगर जो बातें बड़ी तल्ख होती हैं कि हमने कुरान व अहले बैत, रसूलुल्लाह ने कुरान व अहले बैत दिया था, कुरान की तरफ से कुरान महजूर हो गया, अहले बैत में भी कहा, अहले बैत में क्या कहा, फ़ज़ाइल अली ले लिया, गम हुसैन ले लिया, बकिया और सब भूल गए। जबकि हमें 12 इमामों की सीरत पर तवज्जो देनी चाहिए, 12 इमामों की सीरत को पढ़ना चाहिए, 12 इमामों की मारिफत हासिल करनी चाहिए। और याद रखिएगा, ये ना कहिएगा कि ये सिर्फ मौलवियों का काम है। जिस तरह से नमाज सिर्फ मौलवियों पे नहीं बल्कि हर मुसलमान, हर शिया पे वाजिब है, उसी तरह से मारिफत इमाम भी हर एक पे वाजिब है, हर एक पे वाजिब है। इमाम की ज़िंदगी के वाक़या देखिए, अभी जैसे होता है, अभी लॉकडाउन हुआ, कितने लोगों ने माल रोक लिया, जब महंगा हुआ तो बेचना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं एहतिकार, शरीयत में इसे क्या कहते हैं? एहतिकार। एहतिकार कर लिया कि जब माल महंगा होगा फिर हम बेच देंगे इसे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना है, का ज़माना है, कहत पड़ा। ग़ुलाम ने, जो आपका ग़ुलाम जो आपके घर की खेती बाड़ी देखता था, उसने गेहूँों को रख दिया। इमाम ने कहा क्या हुआ, सारे गेहूँ बिक गए? कहा नहीं मौला, अभी रख दिया। कहा क्यों रख दिया? कहा क़ैद साली अभी और इसकी कीमत ऊपर जाएगी, जब लोग भूखों मरेंगे तो महंगी कीमत में लेंगे, तब पैसे ज़्यादा आएंगे।
इमाम ने कहा तुम्हें नहीं मालूम कि मुसलमानों और इंसानों की खाने पीने की चीज़ों को जमा कर देना, रोक देना ये हराम है। और इमाम ने कहा जाओ मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, जितना भी तुमने गल्ला रखा है बिकने के लिए और जो तुमने रोक रखा है महंगी कीमत के लिए, अभी जाओ बाजार में, अभी सस्ती कीमत में बेच के आओ। ये इमाम की सीरत है। ऐसे रहबर थे हमारे, ऐसे रहबर हैं हमारे, ऐसे रहबर हैं हमारे जिन्होंने हर जिहद से, हर हवाले से हमारी रहनुमाई की है। मुलाहिज़ा फरमाइएगा, हर जिहद से, हर मरहले में हमारी रहनुमाई की है। आप देखिए इमाम की सिलसिले में कि इमाम की ज़िंदगी आप जिस हवाले से उठा के देख लीजिए, अखलाक़ी हवाले से, बनी उमैया और बनी अब्बा, देखिए वक्त की कदर कैसे होती है, वक्त की कदर कैसे होती है, वक्त की कदर कैसे होती है, ये भी आप इमाम से सीखिए। अगर ये वक्त की कदर ना करते इमाम तो आज आपके पास दीन ना पहुंचता, ये कालल बाकर व कालल सादिक ना होता। बनी उमैया का आखिरी दौर है, उनका खात्मा होने वाला है। बनी अब्बास जंग कर रहे हैं। इमाम ने क्या किया, हम आप होते तो इधर की उधर, उधर की इधर, सारा वक्त पूरी जंग का गुजर जाता है। बनी उमैया और बनी अब्बास दोनों जालिम हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इमाम ने कहा मौका अच्छा है, यही वो वक्त है तरबियत उम्मत का, मदरसा कायम कर दिया। 4000 शागिर्द तक हैं इमाम के। वो जो कालल बाकिर और कालल सादिक जो हदीसों का एक ज़ख़ीरा है, ये वही वक्त है, ये वही वक्त है कि जिस वक्त में इमाम ने जिस वक्त में बनी उमैया बनी अब्बास लड़ रहे हैं, आपस में जंग कर रहे हैं, इमाम ने उस वक्त को गनीमत समझा, मदरसा कायम कर दिया। 4000 शागिर्द हैं आपके। और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ एक फ़िक़्ह के ऊपर चले, कहानी तफसीर में भी आएंगे, रिजाल में भी आएंगे, कलाम में भी आएंगे, सिर्फ दीनी उलूम में नहीं आएंगे बल्कि असरी उलूम में भी आएंगे। फ़िज़िक्स के भी शागिर्द मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के भी शागिर्द मिल जाएंगे, साइंस के भी शागिर्द मिल जाएंगे, सब मिलेंगे आपको। अगर हिशाम जैसा आलिम है तो याद रखिएगा जाबिर इब्ने हय्यान जैसा दानिश्वर भी है इमाम के शागिर्दों में। हर इल्म का शागिर्द मिलेगा, हर इल्म का शागिर्द मिलेगा। और इमाम ने कैसे कैसे शागिर्द अपने बनाए थे, इमाम ने कैसे कैसे शागिर्द बनाए थे। मोमिन ताक ऐसे शागिर्द बनाए थे। और इमाम ने कभी कोई मुरव्वत नहीं की किसी भी मसले में। आया एक शख्स इमाम के खिदमत में, कहा मौला मैं आपका चाहने वाला हूँ, मैंने बनी उमैया के यहाँ बड़ी नौकरी की है। कहा क्या करते थे? कहा मैं उनका कातिब था, लिखता था, और मेरे पास अच्छा खासा मालो दौलत आया। कहा फर्जंद रसूल मैंने किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की है, फर्जंद रसूल मैंने किसी का हक़ नहीं मारा है, हमें जो उसका पैसा मिलता था वो हमारे पास है, मैं क्या करूं? इमाम ने कहा जो मैं कहूंगा वो मानेगा? कहाँ क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? कहा कि जो मैं कहूंगा वो करेगा। कहाँ मौला करूंगा? इमाम ने कहा जिनका जिनका तूने पैसा लिया है उनका पैसा वापस कर दे। कहा यह मुमकिन नहीं, मुझे नहीं मालूम कि किसका किसका पैसा लिया है। कहा जो कुछ भी लिया है सब राह खुदा में सदका कर दे, सब राह खुदा में सदका कर दे। उसने सदका कर दिया। कहा मौला फिर मैं क्या करूँगा? इमाम ने अपना लिबास उतारा, कहा ये पहन ले, यानी जो जिस्म पे लिबास था वो भी उतार। और इमाम ने अपना लिबास दिया, कहा ये। फिर इमाम ने उसको पैसे दिए ताकि ज़िंदगी गुजार सके। और उसके बाद इमाम फरमाते हैं अपने हिसाब से कि इसकी मदद करो। उसकी मदद की गई।
यानी इमाम इतने शदीद हैं कि अगर मुखालिफ के दरबार में, दुश्मन दीन के दरबार में अगर कोई जा रहा है और जाके काम कर रहा है, ये न सोचे कि हमारा रिस्क कैसे आएगा। इमाम ने कहा सुनो, हलाल दरवाजे से रिस्क लेना है, हराम दरवाजे से रिस्क नहीं लेना है, हराम दरवाजे से रिस्क नहीं लेना है। आए एक खातून, कहा फर्जंद रसूल मैं बीमार हूँ, और डॉक्टर तबीब ने कहा है कि थोड़ी सी शराब पी लो, क्या मैं पी सकती हूँ? इमाम ने कहा नहीं। आप बताइए कि अगर कोई डॉक्टर कह दे कि रोज़ा आपके लिए नुकसानदेह, तो रोज़ा आपके लिए हराम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? लेकिन ये हलाल चीज़ है ना। लेकिन अगर कोई तबीब कहे कि शराब पी लो, का मौला शिफा का मसला है। इमाम ने कहा नहीं, शराब नहीं पी सकती। कहा क्यों मौला? कहा कि अल्लाह ने किसी भी हराम में कोई शिफा नहीं रखी है। अल्लाह ने किसी भी हराम में कोई शिफा नहीं रखी है। और आपके सामने अर्ज़ करूं, आज हमारे यहाँ एक फैशन चला है। कहा जनाब देखिए फला साहब आए थे, वो हमारे मज़हब के नहीं हैं, हमारे मुसलक के नहीं हैं, लेकिन वो अहले बैत के सिलसिले में ये बोल के गए हैं। मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आप? मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि चाहे वो जो भी हो। अब मैं आपके सामने वाक़या बयान करूँ। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा जनाब उम्मे फरवा। कौन? जनाब उम्मे फरवा। ये जनाब उम्मे फरवा कौन थी? जनाब मोहम्मद इब्ने अबी बकर की पोती थी, यानी कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबी बकर की बेटी थी। कौन? जनाब उम्मे फरवा। ये नहायत ज़ुहद तक़वे वाली थी, बहुत ही साहिबे करामत बीबी थी। इमाम ख़वातीन जो आती थी उनको हिदायत करती थी। इनको मुकरमा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुकरमा, यानी साहिबे करामत। ये करामत करने वाली बीबी थी। यहाँ तक के इमाम जाफ़र सादिक़ ने फरमाया अना अब्नो मुकरमा, यानी इमाम फ़ख्र के साथ फरमा रहे हैं कि मैं मुकरमा का बेटा हूँ, यानी उम्मे फरवा का बेटा हूँ, मैं करामत वाली बीबी का बेटा हूँ, मैं शराफत वाली बीबी का बेटा हूँ। मुसाफिया कर इमाम ये बीबी गई, तवाफ़ खाने काबा कर रही। तवाफ़ खाने काबा के बाद एक मरतबा बीबी उम्मे फरवा ने बाएं हाथ से हजर अस्वद को छुआ, क्योंकि तवाफ़ जब करेगा इंसान, जब तवाफ़ मुकम्मल हो तो उसके बाद जो हजर अस्वद है, क्योंकि तवाफ़ हजर अस्वद से शुरू होता है, जो लोग हज पे गए हैं वो बताएंगे, हजर अस्वद पे जो ग्रीन लाइट है वहीं से शुरू होता है और फिर हजर अस्वदी पे ख़त्म होता है। जब तवाफ़ ख़त्म हुआ तो आपने बाएं हाथ से हजर अस्वद को छुआ, तो वहाँ पर गैर मज़हब के एक मुफ्ती आज़म बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कनीज़े खुदा, तूने सुन्नत को तोड़ दिया। दाहिने हाथ से छुआ जाता है हजर अस्वद को, तूने बाएं हाथ से छुआ, ये कैसे सही हुआ? एक मर्तबा जनाबे उम्मे फरवा फरमाती हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की वालिदा फरमाती हैं, मैं तेरे इल्म से बेनियाज हूँ। आपने नहीं मुलाज़ा फरमाया, तवज्जो नहीं दी आपने। इमाम की वालिदा, इमाम बाक़िर की अहलिया और इमाम जाफ़र सादिक़ की वालिदा बाएं हाथ से तवाफ़ कर रही हैं। एतराज़ किया मुफ्ती आज़म ने, क्या कनीज़ खुदा, ये तूने सुन्नत को बदल दिया। दाहिने हाथ से दाहिने हाथ से हजर अस्वद को छुआ जाता है, तुमने बाएं हाथ से छुआ। बीबी ने फरमाया मैं तेरे इल्म से बेनियाज हूँ।
मैं तेरे इल्म से बेनियाज हूँ। देखिए हमारे यहाँ तकरीर मासूम भी हुज्जत है, कुरान में कुरान है और उसके बाद सुन्नत है और इजमा और अक्ल है। सुन्नत में क्या है का तकरीर कौल मासूम, फ़ेल मासूम, तकरीर मासूम। कौल मासूम क्या है? मासूम ने जो हदीस कही है वो हमारे लिए हुज्जत है, उस पर हमें अमल करना होगा। मासूम ने जो काम किया है वैसे ही हमें काम करना होगा, ये हमारे लिए हुज्जत है। तीसरी चीज़ है तकरीर मासूम। मासूम के सामने कोई काम हुआ और तकैया या उस जैसी कोई शय नहीं थी और मासूम ने रोका नहीं, मासूम ने रोका नहीं, तो अब ये भी हुज्जत है, ये तकरीर मासूम। अब जनाबे उम्मे फरवा ने कहा कि ऐ शेख, गैर मजहब का था, कहा ऐ शेख मुझे तेरे इल्म की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे इल्म से बेनियाज हूँ, मैं तेरे इल्म से बेनियाज हूँ, मुझे तेरे इल्म की ज़रूरत नहीं है। ये जनाब उम्मे फरवा फरमाती हैं। इमाम बाक़िर को रोकना चाहिए था अगर गलत होता। आप कहिएगा कि इमाम बाक़िर शहीद हो गए होंगे, इमाम जाफ़र सादिक को तो रोकना चाहिए था। यानी इमाम बाक़िर ने भी कुछ नहीं कहा अगर, और अगर नहीं थे तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा। अब अज़ीज़ान गिरामी ये सुन्नत बनी कि जनाब उम्मे फरवा ने जो फरमाया कि ऐ शेख मुझे तेरे इल्म की ज़रूरत नहीं है, यानी बीबी ने बता दिया कि हमारे चाहने वाले वो हैं, हमारे शौहर के शिया वो हैं, हमारे बेटे के शिया वो हैं जो कभी दरे गैर पर जाकर इल्म की भीख नहीं मांगते दीन के मसले में, कभी दरे अहले बैत से हटकर कहीं और से दीन नहीं लेते हैं। दीन लेना हो तो दरे अहले बैत पे आओ, दीन लेना है तो दरे अहले बैत पे आओ, दरे अहले बैत से हटके नहीं है। और आपके सामने अर्ज़ कर दूं, 8वें इमाम की हदीस है, कहा गया मौला ये जो आपके मुखालिफीन हैं गैर शिया, ये जो आपकी फ़जीलतें बयान करते हैं, क्या इसे माना जाए? इमाम ने फरमाया कि अगर उसे हमने भी नक़ल किया है तो उसे मानना, और अगर हमने नक़ल नहीं किया है तो उसे ना मानना, क्योंकि हमारे इस घर से निकलने वाली चीज़ ही मोतबर है। यानी जो अहले बैत बयान करेंगे वही मोतबर है, अहले बैत से हट के कोई चीज़ होगी तो वो मोतबर नहीं होगी। अब आप ये ना कहिए कि देखिए फ़लाँ साहब मजलिस पढ़ रहे हैं, देखिए वो फ़लाँ मज़हब के हैं, देखिए उन्होंने ये फजीलतें अहले बैत बयान कर दी, चाहे वो आपके शहर के नज़दीक के हों या आपके सूबे से दूर से आते हों, चाहे वो जितने भी फ़ज़ाइल पढ़े, वो मोतबर नहीं है शरीयत में। चाहे वो यूपी हो या बंगाल हो, कहीं से भी कोई आए, मोतबर नहीं है। मोतबर वही है जो दरे अहले बैत से बयान होगा। क्योंकि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम वो इमाम जाफर सादिक जो मुअल्लिम इंसानियत है, अगर उनकी हदीसें ना हो तो इस्लाम में कुछ नहीं रह जाता है। उनकी वालिदा ने फरमाया मुझे तेरे इल्म की ज़रूरत नहीं, मुझे दीन में तेरे इल्म की ज़रूरत नहीं है। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद। और अज़ीज़ान गिरामी बड़ी ख़यानत होगी, 10 कुछ मिनट आप और दे दीजिए मुझे, कि क्योंकि रवायत है कि 15 शव्वाल को रसूलुल्लाह के चचा जनाब हमज़ा की भी शहादत हुई है जंग ओहद में। जंग ओहद में रसूलुल्लाह के चचा की भी शहादत हुई है, जनाब हमज़ा की। इस्लाम की दूसरी जंग है जंग ओहद, और उसमें जनाब हमज़ा की शहादत हुई है। पैगंबर ने फरमाया कि नेमल इख्वानी, हमारा बेहतरीन भाई कौन है? का अली इब्न अबी तालिब। व नेमा आमामी, और मेरे बेहतरीन चचा कौन हैं? कहा मेरे बेहतरीन चचा जनाब हमज़ा। अब आप सोचिएगा कि जनाब अबू तालिब का नाम क्यों नहीं लिया? जनाब अबू तालिब सिर्फ चचा की हैसियत से नहीं थे, जनाब अबू तालिब कफ़ील की हैसियत से थे, जनाब अबू तालिब बाप की हैसियत से थे।
कभी उनको चचा कहा ही नहीं, हमेशा उनको अपने माँ बाप की तरह समझा। जब जनाब फातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ, रहलत हुई, यह नहीं फरमाया कि चची मेरी मर गई हैं, बल्कि फरमाया मेरी माँ इस दुनिया से गुजर गई है। कहा नेमा अमामी हमज़ा, मेरे बेहतरीन चचा हमज़ा थे। जनाब हमज़ा की शहादत की भी शब है, लिहाजा चंद जुमले जनाब हमज़ा के सिलसिले में सुन लीजिए, वरना ख़यानत होगी, वरना ये बहरहाल जनाब हमज़ा, कुरान ने उनका कसीदा पढ़ा है, कुरान ने उनका कसीदा पढ़ा है। और आपके सामने अर्ज़ कर दूं, जनाब हमज़ा जब इस दुनिया से रुखसत हो गए, एक दिन पैगंबर के ख्वाब में आए, पैगंबर से पूछा उनसे, पैगंबर ने फरमाया कि मेरे चचा आए मेरे ख्वाब में, मैंने पूछा कि क़यामत के दिन क्या चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रही है, क्या चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रही है? तो फरमाया 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने दुनिया में अमल किया है जो आज मुझे फ़ायदा पहुंचा रही। ये कौन है? हमज़ा सैयदुश्शुहदा हैं। सैयदुश्शुहदा यानी शुहदा के सरदार, शुहदा के सरदार। जनाब सलमान फ़ारसी से रवायत है कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था जिसमें आपकी रहलत या शहादत हो गई। जनाब सैयदा आईं, जब बाप को इस आलम में देखा तो आंखों से आंसू नमूदार थे। तो पैगंबर ने अपनी बेटी की दिलजोई करते हुए पूछा, कहा कि ऐ बेटी गम न करो, अल्लाह ने जो फजीलतें हमें दी हैं वो किसी को नहीं दी, न मुझसे पहले वालों को दी, न मेरे बाद किसी को दी है। कहा क्या? कहा सैयदुल अंबिया तुम में से है वो जो तेरा बाप है, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन तुम में से जो तेरा बाप है। फरमाया फ़ातिमा, अल्लाह ने दूसरी फजीलत ये अता की है हमें कि सैयदुल औसिया हम में से है जो तेरा शौहर है, यानी औसिया का सरदार। उसके बाद फरमाया कि फ़ातिमा, तीसरी फजीलत जो अल्लाह ने तुम्हें अता की है या हम सबको अता की है वो है सैयदुश्शुहदा, वो हमज़ा हैं जो तेरे बाप का चचा है। शहजादी ने पूछा अरे बाबा, ये हमज़ा जो चचा हैं क्या ये चचा जो हैं, ये जो सैयदुश्शुहदा हैं, क्या ये सिर्फ जो उनके साथ, ये रवायत है, जो उनके साथ शहीद हुए सिर्फ उनके सैयद हैं? जो लोग उनके साथ शहीद हुए हैं सिर्फ उनके सरदार हैं, सैयदुश्शुहदा हैं? यानी सिर्फ जंग उहद के सैयदुश्शुहदा हैं जो 70 लोग शहीद हुए हैं जंग उहद में? रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं, अव्वलीन व आखिरीन में जितने भी शहीद हैं सबके सरदार मेरे चचा जनाब हमज़ा हैं, सिवाय अंबिया के और औसिया के। अब जो अंबिया और औसिया में शहीद हुए हैं उनके सरदार जनाब हमज़ा नहीं है, लेकिन अगर कोई गैर नबी गैर वसी दुनिया से रुखसत हुआ, शहीद हुआ है, उसके सरदार हमज़ा है। यही से पता चल गया हुसैन भी सैयदुश्शुहदा है, हमज़ा भी सैयदुश्शुहदा है। अंबिया के शोहदा के सरदार को हुसैन कहते हैं, औसिया के शोहदा के सरदार को हुसैन कहते हैं, सारी कायनात के सरदार को हुसैन कहते हैं। और अंबिया और औसिया के शोहदा के अलावा जितने भी शहीद हैं सबके सरदार को हमज़ा कहते हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। बहरहाल इस लॉकडाउन की वजह से आदत भी ख़त्म हो गई मजलिस की। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। कहा कि जो, यानी इसका वाक़ई हमें दुआ करनी चाहिए, परवरदिगार पूरी बशरियत को इससे निजात अता फरमाए, पूरी बशरियत को निजात अता फरमाए। ये है जनाब हमज़ा। जनाब हमज़ा सैयदुश्शुहदा हैं। अमीरुल मोमिनीन ने जब शूरा में अपने हक़्क़ानियत की किया है, खलीफ़ा दोम के इंतकाल के बाद खलीफ़ा सव्वम की जो शूरा हुई थी उसमें 6 लोग थे, उसमें जब अपनी हक़्क़ानियत को बयान किया है जनाब हमज़ा का हवाला दिया, हमज़ा हम में से। अमीर शाम को, हाकिम शाम को जो ख़त लिखा है नहजुल बलागा में मौजूद है वो ख़त,
अमीर शाम ने कहा, अली हम और तुम बराबर हैं, तुम भी कुरैशी हो हम भी कुरैशी हैं। पैगंबर ने, अमीरुल मोमिनीन ने उसके जवाब में कहा, तुम कैसी बातें करते हो, हम में सैयदुल अंबिया हैं जो मेरे रसूल हैं, सैयदुल औसिया हैं जो मैं हूँ। उसके बाद फरमाया सैयदुल शुहदा हैं जो मेरे चचा हमज़ा थे, जो मेरे चचा हमज़ा थे, तुम में कौन है। फ़ख्र इंसान कब करता है, जब इंसान के अंदर कोई फजीलत होती है तभी फ़ख्र करता है, तभी फ़ख्र करता है। जनाब हमज़ा के ऊपर फ़ख्र कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में जहाँ ये फरमा रहे हैं कि मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, मैं फ़ातिमा ज़हरा का बेटा हूँ, मैं अली मुर्तज़ा का बेटा हूँ, वहीं ये भी फरमा रहे हैं कि मैं हमज़ा सैयदुल शुहदा का रिश्तेदार हूँ, मेरे वालिद के चचा हैं जनाब हमज़ा। इमाम सज्जाद ने दरबार यजीद में जहाँ अपनी फजीलत का फरमाया कि मैं मक्का का बेटा, मैं मिना का बेटा, मैं जमजम का बेटा, मैं सफ़ा का बेटा, मैं रसूल का बेटा, वही फरमाया कि हमज़ा सैयदुल शुहदा हमसे हैं। ये क्या है, फजीलत नहीं तो और क्या है जनाब हमज़ा की। पूछा, है हमज़ा, अरे मेरे चचा, ये बताइए कि क़यामत, अब इसके बाद दुनिया में आखिरत में आपको क्या चीज़ें ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रही हैं। कहा 3 चीज़ें हैं। कहा क्या? कहा कसरत से सलवात पढ़ना, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलवात, ये फ़ायदा पहुंचा रही है। दूसरी चीज़ जो फ़ायदा पहुंचा रही है वो अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत है। यानी सैयदुल शुहदा जनाब हमज़ा फरमा रहे हैं कि जिस चीज़ ने सलवात के बाद मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया वो मोहब्बत अली है। जब चचा होकर फ़ायदा मिलना है तो अली से मोहब्बत करें, तो हम और आप क्या हैं, चचा हों, सैयदुल शुहदा बने हैं, सरदारी मिली है तो इसी मोहब्बत अली की वजह से, शुहदा की सरदारी मिली है तो इसी मोहब्बत अली की वजह से। और का तीसरी चीज़ यह है कि लोगों को हमने पानी पिलाया है, ये सैराबी है। हाँ अज़ीज़ों, किसकी शहादत बयान की जाए, उस इमाम की शहादत जिस इमाम के ऊपर ज़हर दगा से शहीद कर दिया गया। देखिए दोनों शहीद हैं। जो लोग करबला गए हैं, करबला, शुहदाए करबला से माजरत के साथ आप करबला जाइए, मज़लूमियत बहुत बुलंद है करबला की, लेकिन जब ज़ायर सोने का गुंबद और सोने की ज़री देखता है तो उसको थोड़ा सुकून मिल जाता है। आप कभी रात के सन्नाटे में मशहद, नजफ़, करबला कहीं भी निकलिए, पूरा शहर तारीक होगा, लेकिन एक कोशा होगा जहाँ से बहुत ज़्यादा रोशनी होगी। आप पूछिए क्या है, कहा यही तो मौला का हरम है। लेकिन अगर आप मदीने जाइए, पूरा मदीना जगमगा रहा, एक गोशे तारीक है, अंधेरा है। आप पूछिए कि क्या है, ये कौन सा गोशे तारीक, यही जन्नतुल बकी है। यही जन्नतुल बकी है, यही जन्नतुल बकी है, ये जन्नतुल बकी है। यहाँ कौन दफन है? मुअल्लिम इंसानियत जाफ़र सादिक दफन है, इमाम बाक़िर दफन है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम दफन है। मैदान उहद में जाइए, वो मैदान उहद, और वहाँ पे कौन? सैयदुल शुहदा दफन है, हज़रत हमज़ा। आज भी वही, ये मज़लूमियत है, ये मज़लूमियत है अज़ीज़ों। इमाम को 7 मरतबा मंसूर दवानकी ने हाज़िर किया, 7 मरतबा हाज़िर किया, लेकिन जब हाज़िर करता था इमाम को, तो एक मरतबा रबी कहता है कि मैंने, मुझसे मंसूर ने कहा
और वो ख़ास लिबास पहनता था, तो मैं समझ जाता था कि आज जो है वो कत्ल का दिन है। जो भी आएगा, यौमुज़्ज़िब्ह का नाम था, कि जो भी आएगा मंसूर उसे कत्ल कर देगा। कहता है कि जाओ, जाके जाफ़र सादिक को बुला के लेके आओ, जिस आलम में भी हूँ लेके आओ। गया, अपने बेटे से कहा कि जाओ जाके इमाम को लेके आओ। वो गया, उसने सीढ़ी लगाई इमाम के घर के दरवाजे पे और कूद के गया तो देखा कि इमाम नमाज मसरूफ़ है। उसने इमाम से कहा कि मैं आया हूँ, मुझे आपको लेके जाना है। इमाम ने कहा मैं अपने लिबास बदल लूँ? कहा नहीं। कहा गुस्ल शहादत कर लूँ? कहा नहीं, इजाज़त नहीं है, आप फ़ौरन चलिए, इसी आलम में चलिए। हत्ता कि रवायत कहती है कि इमाम नंगे पाँव नंगे पाँव नंगे सर इमाम को लेके गया। इमाम की ज़ईफ़ी का आलम था, मलून घोड़े पे बैठा हुआ था और इमाम हमारा पैदल चल रहा था। एक मरतबा इमाम को उसके दिल में रहम आया, थोड़ा इमाम को घोड़े पे बिठाया और लेके आया। इमाम ने रबी ने जैसे ही देखा, रबी ने एक मरतबा कहा फर्जंद रसूल माजरत, लेकिन बुलाया गया है। कहा कि मुझे बस इतनी इजाज़त दे दे कि मैं 2 रकत नमाज़ पढ़ लूँ। इमाम ने 2 रकत नमाज़ पढ़ी, उसके बाद अंदर गए। मंसूर ने आपकी शान में गुस्ताखियाँ करनी शुरू की, लेकिन अचानक एक मरतबा रबी कहता कि मैंने देखा कि मंसूर ने कब्ज़े शमशीर पे हाथ रख दिया, मेरा दिल दहल गया कि अब इमाम को लगता है कत्ल कर देगा। लेकिन फिर उसने अंदर किया, फिर उसके बाद फिर उसने बाहर पूरी शमशीर निकाली, फिर अंदर कर लिया। फिर उसके बाद इमाम को बुला के अपनी मजलिस में बैठालता है और उसके बाद थोड़ी देर बात करता है। फिर उसके बाद इज़्ज़त व एहतराम के साथ वापस कर देता है। मैंने कहा कि आए मंसूर, ये बता, जब वो चले गए, इमाम को रुख्सत कर दिया, ये क्या आलम था? तू तो कत्ल करने के इरादे से था, तूने छोड़ क्यों दिया? कहा तुझे नहीं मालूम कि जब मैं शमशीर अपने कब्ज़े शमशीर पे हाथ रख रहा था, एक मरतबा रसूलुल्लाह मेरी नज़रों के सामने आ गए। एक मरतबा फरमाते हैं कि आए मंसूर, अगर तूने मेरे फर्जंद को कत्ल किया तो याद रखना मैं तुझे अभी तबाह कर दूंगा। दोबारा जैसे ही मैंने शमशीर को अंदर किया, लेकिन जैसे ही दोबारा मैंने चाहा कि शमशीर को निकालूं, फिर रसूलुल्लाह आ गए। कहा खबरदार मंसूर, अगर तूने मेरे बेटे को कत्ल किया तो मैं तुझे तबाह कर दूंगा। हाँ अजीज़ों, या रसूलुल्लाह फरियाद है, या रसूलुल्लाह फरियाद है, ऐ शाह मदीना फरियाद है, ऐ सैयदुल अंबिया फरियाद है, ऐ सैयदुल मुरसलीन फरियाद है। मौला, जब मंसूर लेके चल रहा था तो आप आ गए थे। अरे करबला में भी आ जाते, शिब्र का खंजर था। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। हाँ अजीज़ों, इमाम अलैहिस्सलाम को आखिरकार ज़हर दिया गया। इमाम अलैहिस्सलाम 65 बरस की उम्र है। शेखुल अइम्मा कहते हैं, अइम्मा में सबसे ज़्यादा उम्र पाई है तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने। शेखुल अइम्मा हैं इमाम की उम्र है, ज़हर दे दिया है। ज़हर अंगूर में ज़हर दिया गया है। इमाम का जिस्म लागर हो गया, शिद्दत अतश है। लेकिन अजीज़ों, आपकी रूह इस दुनिया, इस रूह परवाज़ की गई, परवाज़ हुई, आपको गुस्लो कफ़न दिया गया और उसके बाद आपको गुस्लो कफ़न दिया गया और उसके बाद आपको बक़ी में बइज़्ज़त व एहतराम ले जाके दफन कर दिया गया। मैं आज रोज़ा मुनहदिम है, लेकिन मैं कहूँगा ए मौला, ज़िंदगी में आपको अज़ियत मिली, लेकिन मरने के बाद, शहादत के बाद किसी ने आपके जिस्म का मुसला तो नहीं किया। हाज़िज़ों, ऐसे ही वाक़या है जंगे ओहद का। इधर जनाब हमज़ा की शहादत हुई, हिंदे मलूना कहती है, जैसे ही जनाब हमज़ा की शहादत हुई, हिंदे मलूना चाकू लेके गई, जनाब हमज़ा के नाक कान उंगलियां काटी, उनका हार बनाया, उसके बाद सीने को चाक किया, जनाब हमज़ा के कलेजे को बाहर निकाला, चबाना चाहती थी। एक मर्तबा वो सख्त हो गया, चबा न सकी, उसने फेंक दिया। हाँ दीदो, इधर जनाब सफिया को मालूम हुआ रसूलुल्लाह की पुपी
जनाब हमजा की बहन एक मर्तबा वो आने लगी, पैगंबर ने देखा कि हमजा का जनाजा मुसला पड़ा हुआ है, कहा सफिया को रोका जाए। जब सफिया को कोई रोक ना सका, कहा कोई चादर ला के हमजा के जिस्म पे डाल दो, बहन ये मंजर न देख पाएगी। अरे चादर कहाँ मिलती मैदान में, रसूलुल्लाह ने अपनी रज़ा उतारी, हमजा के जिस्म पे डाल दी। या रसूल अल्लाह, करबला में भी आ जाइए, ज़ैनब मैदान में आ रही है, लाशे हुसैन पे एक चादर डाल। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।